जाना पड़े कहीं शादी विवाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, इतना सोचोगे कि बोलोगे आप? सोचूंगा तो नहीं, लेकिन बस एक ही बात मैं सारी बातें कहूँगा कि पब्लिक ने तो सोचा हुआ है किसको लाना और किसको नहीं लाना। ये सारे नेताओं की हफ़ है, होना वही है जो पब्लिक चाहेगी। लास्ट में जो काम कर रहा है ना, वो उसी मुद्दे पे वोट मांग रहा है। और मुद्दे ऐसे ऐसे सामने लेके लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, और वो ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लेके आ रहे हैं जिनको पब्लिक को अच्छी तरीके से पता है ये मुद्दे पीछे हो चुके हैं। महंगाई का मुद्दा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। दूध कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दही कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गरीब आदमी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। और वोट चाहिए गरीब से, पब्लिक चाहिए गरीबी। सब गरीबी को दिखा दिखा के सब सीढ़ी बना बना के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी के बारे में नहीं सोच रहा। और वोट चाहिए गरीब से। आज सब मोहल्लों में घुस रहे हैं, कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है। इससे फ़ायदा क्या है? पब्लिक को वहाँ वोट देना है, उसने सोचा हुआ है। कितनी कुछ भी कर ले आदमी, पब्लिक ने वोट जहाँ देना है उसको सोचा हुआ है। कुछ भी करके देख ले, वो उसकी वो वोट देगी। बेहतर होगा कि इसको अपना केजरीवाल को ही वोट दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गरीबों के लिए फ़ायदा है। हॉस्पिटल के अलावा स्कूलों में फ़ायदा है। पब्लिक को पता है किसको देना और किसको नहीं देना है। अब तो बस दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा। मुद्दे जो इतने हैं, अब वो कह रहे पानी वहाँ से बह गया, वहाँ कीचड़ हो गई, नाले हो गए। अरे गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये नहीं पता, और ये किसने गैस कराई वो वोट मांग रहे हैं। किस बेस पर तुम्हें वोट देंगे भाई? मुसलमानों की हमदर्दी दिखा रहे हो। मुसलमानों को एक तरफ तुम दुनिया भर के कोफ खोल लो, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कहता है। हमदर्दी दिखाओ तो सही, वोट तो तुम्हें भी मिल जाएंगे। तुम उस रास्ते पे तो आओ, महंगाई को नीचे ले आओ। दोनों भाइयों के, तीनों चारों भाइयों के पक्ष में आ जाओ। जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए महंगाई नीचे लाओ ना। जिस महंगाई से हर एक छोटे से छोटा मजदूर जूझ रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। बस वोट चाहिए। अब मैं बोलूं? जी बताइए। महिलाओं को उज्ज्वला योजना मोदी जी कहते हैं उन्होंने दी। आज़ादी के बाद उनके आंखों में आंसू आते थे जब वो खाना बनाती थी। और 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार दे रही है। पैसा ले लें और सुनिए, रोजगार दे दें। और शौचालय, आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री या सरकार ने शौचालय बनाने का काम नहीं किया, उन्होंने किया। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को मकान, मैं उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूँ, तो वो उन्होंने दिया। केजरीवाल कहते हैं कि गरीबों के लिए उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी। और बीजेपी कहती है आयुष्मान योजना इसने शुरू नहीं होने दिया दिल्ली में, तो हम कैसे दिल्ली के लोग का इलाज कराएं? आयुष्मान योजना करेगी क्या? केजरीवाल ने तो ऑलरेडी कर रखा है। जिसको भी जाना हो इलाज के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। दूसरी बात, मोदी जी की तो खैर कोई बात ही नहीं कर सकता, वो तो महान है, देश के प्रधानमंत्री है, माननीय है, इज्जत है हर तरीके से साहब। उनके लिए तो कुछ 2 लफ्ज भी बस इज्जत के बतौर ही कह सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो तो महान हस्ती है। क्या डर भी रहे हो क्या? जी डर मैं क्यों डरूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, इस देश का हर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ और इस देश में पैदा हुआ हूँ। मुझे डर किसी से नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ जी, आप बोलो, क्या करते हो? जी सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ। कहाँ? अरे यार, तो स्टूडेंट, हम तो नए लोगों से बात करना चाहते हैं। इधर बिल्कुल। अरे गली में थोड़ा जाम न लग जाए, इसका तो मज़ा आता है। यही बोलना चाहूँगा सर, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो सर। अरे हमारा छोड़ो यार, हमारा ज़्यादा हो गया ये। ओवैसी का मामला ठीक रहेगा यार? देखिए सर, कोई सा भी नेता हो लेकिन पब्लिक के लिए काम करे। जैसे उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करी जाए, और जो हो रहा है हार हमने भी देखा, ऐसी बात नहीं, काम करा है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे ही सारी गवर्नमेंट करते रहे पब्लिक के लिए काम, तो बेस्ट है सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि कम बोलो और ज़्यादा काम हो बस सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा और दूसरी तरफ चलता। हाँ, माहौल क्या है? वाह, नमस्कार राजीव जी, क्या हाल है? वाह, मेरे तो ठीक है, आपने बताओ। बस मेहरबानी, आप लोग आ गए, यही बहुत है। अरे ऊपर वाले की मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। आज तो माहौल क्या है जानने के लिए आया था। भाई यही अच्छा है, बढ़िया दिल्ली का माहौल है। अमानतुल्लाह जा रहे हैं, आ रहे हैं? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं मालूम है, कुछ वो है, कंफ्यूज है सब लोग। किसमें कंफ्यूज है? भाई कांग्रेस का भी तो हवा है बहुत यहाँ। हाँ, कांग्रेस का बढ़ेगा? बढ़ेगा कांग्रेस का। अच्छा कैंडिडेट मिल गया तो कांग्रेस का ही जीतेगा, और कैंडिडेट नहीं मिला फिर ये है ही। और कैंडिडेट अच्छा मिल गया, ये भी लड़ जा, फिर बीजेपी भी पहली बार जीत जाओ। खला हो सकता है बीजेपी निकल जाए, और हम तो कह रहे हैं बीजेपी को दे दो वोट अब की बार सारे। मैं तो खुल के कह रहा हूँ। क्यों?
भाई ये सब बेकार है जितने भी हैं, एक पार्टी हो बस। देश में एक ही पार्टी है। ये भी खाने वाले हैं, सब खा गए, सब खा गए, सब खा गए। यहाँ जो है ना, ये जो ईमान वाले थे ना हमारे, जहाँ 15 दिन पड़ा रहा, लोगों के वोटर आईडी बनवाए, फलाने बनवाए, पता ना पूरा ओखला बेच दिया, सारा सारा ओखला बेच दिया सारा। एक बात है, कांग्रेस को दो, अपने कांग्रेस सत्ता का चरित्र एक ही होता है, चेहरा बदलते रहते। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। और अब यह मेरे हाथों में आप जो चाय का प्याला देख रहे हैं, ये ईरानी चाय है, ईरानी दम टी इसका नाम है। और आप ओखला में आएंगे तो ओखला हेड एक जगह है जिसके नुक्कड़ पर यह ईरानी दम टी की दुकान है, जो कि जोगिंदर सिंह जी की है, जो इसी ओखला के निवासी हैं। मैंने आपको बताया कि ओखला गांव में गुजरों की संख्या ज़्यादा है और जोगाबाई जो गांव था उसमें यादव लोग मूल निवासी ज़्यादा थे। उसमें से बहुत कन्वर्ट भी हो गए, बहुत अभी भी है। तो ये जोगिंदर सिंह अभी आए नहीं है, उनकी दुकान है। और भीड़ आप देख लीजिए पीछे और इधर कितनी बड़ी संख्या पर लोग यहाँ। ये इसके बगल में दूसरी दुकानें भी चाय की हैं, तो ये सब उन्हीं की ना मान लिया जाए। बहरहाल ये इसकी खासियत ईरानी चाय की ये है कि चाय में देखिए ये जो मलाई होती है उसकी एक पूरी परत होती है, तो इस वजह से मैं बात भी करता हूँ। ये कहाँ से जोगिंदर सिंह जी ने ईरानी दम टी, ऐसी जो आइडिया आता है वो आ गया, नॉर्मल आइडिया चाय का है। ईरानी चाय का ईरान में ऐसे पीते? नहीं, ईरान में है ही नहीं ऐसी चाय। ईरान में तो दूध वाली होती ही नहीं है। बाकी भाई साहब इंटरव्यू के लिए मैं तैयार नहीं हूँ बिना इजाजत के। अच्छा, वो जोगिंदर जी आएंगे तब? जी जी, कोई बात नहीं, हम कौन सा इंटरव्यू ऐसा आपसे ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिशान। हाँ जी, आप बताओ। इश्तियाक अहमद नाम है मेरा। आप भी चाय पीने आए थे? बेसिकली हम तो यहाँ पर ही रहते हैं, हमारे छोटे बच्चे की तरह हैं, छोटे भाई हैं हमारे। मैं दरअसल यहाँ हमारा ओखला हेड पे टैक्सी स्टैंड है, मैं इसी से यहीं ओखला से बिलोंग करता हूँ। तो ये फेमस चाय होने की वजह क्या है? ये दरअसल यहाँ पे एक आए थे साहब बिहार से, उन्होंने यहाँ पे ईरानी दम टी खोली थी पहले। उन्होंने यहाँ पे ये फ्लेवर चालू किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया है और आज ये बहुत फेमस है यहाँ पे। वो चले गए? हाँ, वो तो चले गए। हमारे बच्चे हैं ये अब चला रहे हैं बेहतरीन तरीके से। दिशान साहब हैं ये चला रहे हैं। जोगिंदर स्वीट्स पे ये चाय है, काफ़ी फेमस है, बहुत बिग क्राउड आता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से चाय चलती है जी। तो एक बात बताइए, मैं आया आज ओखला ये जानने के लिए कि चुनाव में इस बार ओखला का मूड मिजाज किधर जा रहा है? सर देखिए, ओखला का मूड मिजाज तो ये है कि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अमानतुल्लाह किए? नहीं, अमानत को तो सर हमारा देना ही पड़ेगा। अमानत हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे इलाके के हैं, काम भी किया है और काम करेंगे भी इंशाल्लाह। और माइनॉरिटी का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ कैसा है? देखिए सर, कांग्रेस की तरफ जो है इस टाइम वजूद में तो है नहीं कांग्रेस, मेरा मानना है। राहुल गांधी अपना जोर मार रहे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं सर, जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन जोर लगाने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं भी प्लेटफॉर्म से इधर उधर होते हैं तो उसमें जो है फिर कोई और ही बाजी मारेगा। बीजेपी? तो बीजेपी के बाजी मारने से आपको दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें तो काम चाहिए। अगर कोई भी आता है मोस्ट वेलकम, कोई भी आइए, हमें तो काम से मतलब है। पब्लिक को क्या चाहिए सर? काम। काम का मतलब है रोड, पानी, लाइट, बिजली, और क्या चाहिए? यही चाहिए होता है। काम जी, चाहिए। काम काम काम